पिबत भागवतम रसमालयम की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा छठी स्कंद के छठे अध्याय तक आ पहुंची। पिछले अध्याय में आपने सुना दक्ष के पुत्रों को देवर्षि नारद जी ने कुछ ज्ञानपरक प्रश्नों में उलझा दिया और उन्हें भिक्षु मार्ग का पथिक बना दिया, वैराग्य मार्ग का पथिक बना दिया। दक्ष ने पुनः 1000 पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने भी अपने अग्रजों का अनुसरण किया, अर्थात उन्होंने भी गृहस्थी को अस्वीकार कर दिया। दक्ष को क्रोध आया, नारद जी को शाप दे दिया। ब्रह्मा जी के समझाने पर दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की और उन्हीं 60 कन्याओं से ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है, सृष्टि का कार्य आगे बढ़ा है। और जो 60 कन्याएं हुई थी उनमें से 10 कन्याएं जो है धर्म को दी, 13 कन्याएं कश्यप को दी, 27 चंद्रमा को दी, 2 कन्याएं भूत को दी, 2 अंगिरा ऋषि को दी, 2 कृशाश्व को दी और 4 जो कन्याएं हैं तार्क्ष नाम के कश्यप के साथ ब्याह दी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम इन दक्ष कन्या और उनकी संतान के नाम भी सुन लो। धर्म की जो 10 पत्नियां हैं, भानु, लंबा, ककुब, जामी, विश्वा, साध्या, मर्तवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। और इनके जो पुत्र हैं, जैसे भानु का पुत्र देवऋषभ है, लंबा का पुत्र विद्युत और उसके मेघगण नाम के पुत्र, ककुब नाम की जो पुत्री उसका पुत्र है संकट, और संकट से कीकट नाम का पुत्र हुआ। और पृथ्वी के जितने भी दुर्ग हैं, किले हैं, उनका अभिमानी देवता जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग, और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वदेव हुए, उनकी कोई संतान न हुई। साध्या से साध्य गणों, जब उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मरुत्वती के 2 पुत्र, मरुत्वान और जयंत। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्प का पुत्र संकल्प है और उसका काम, वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विश्वा, विभा वसु। द्रोण की पत्नी का नाम अभिमति, उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तरस अर्थात तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वायु वसु की पत्नी धारा के गर्भ से दवैक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृत्य का पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए और उनसे विशाख आदि की उत्पत्ति हुई। दोष की पत्नी शर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ और वह भगवान का कलावतार है। विभावसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, विष्ट, रोचिस और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न की। इनमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजयिक पाद, अहिर्बुद्ध ने बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद
हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों का जन्म स्वधा से होता है, इसलिए हम जब पितरों के लिए तर्पण आदि करते हैं तो स्वधा के नाम से देते हैं, चाहे पिंडदान करना हो चाहे तर्पण आदि करना। दूसरी पत्नी सती से अथर्वांगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। त्रिशाश्व की पत्नी अर्ज से धूम्रकेश का जन्म हुआ और धिषणा से 4 पुत्र हुए, वेद, शिरा, देवल, वायुन और मनु। तार से नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थी, विनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से शलभों पतिंगों का जन्म हुआ। विनता के पुत्र गरुड़ हुए, ये ही भगवान विष्णु के वाहन है। विनता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए, जो नाग जातियां हैं ना, वो कद्रु से उत्पन्न हुई है। परीक्षित, कृत्तिका आदि 27 नक्षत्राभिमानी देवियां चंद्रमा की पत्नियां थी। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग हो जाने के कारण चंद्रमा से उन पत्नियों में कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त किया, किंतु संतान प्राप्त ना हो सके। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। जो 13 दक्ष पुत्रियां जो कश्यप जी को ब्याही गई थी, उनके नाम सुन लो। तो उनके नाम क्या हैं? अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। इनमें तिमी के पुत्र हैं जलचर जंतु। ये जितने भी जलचर जंतु दिखाई देते हैं, मछली है, अन्य जितने भी जलचर जीव हैं, वो तिमी के पुत्र हैं। शर्मा नाम की जो कश्यप की पत्नी है, उससे बाघ आदि हिंसक जीवों की उत्पत्ति हुई है। और जो सुरभि नाम की जो कश्यप की पत्नी है, उससे भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई। ताम्रा नाम की जो कश्यप पत्नी है, उससे कौन कौन से जीव उत्पन्न हुए? पक्षियों का जन्म हुआ, बाज, गीद आदि शिकारी पक्षियों का। मुनि नाम की जो पत्नी है कश्यप की, उससे अप्सराओं का जन्म हुआ। क्रोधवशा नाम की जो कश्यप पत्नी है, उससे सांप हैं, बिच्छू आदि विषैली जंतुओं का जन्म हुआ। इला नाम की जो कश्यप पत्नी है, उससे वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां और सुरसा से राक्षसों का जन्म हुआ। अरिष्टा से गंधर्वों का जन्म हुआ। और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान के नाम सुनो: द्विमर्दा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, व्यभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति और दुर्जय। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से, नमुचि ने वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से, महाबली नहुष नंदन ययाति, वृषपर्वा की जो पुत्री शर्मिष्ठा है, उसके साथ नहुष पुत्र ययाति का विवाह। दोनों के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्याएं थी। उनके नाम हैं उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हयशिरा के साथ क्रतु का विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पौलम और कालकेय नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते।
इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इन्हें मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचित्ति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु हुआ। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम अर्थात वामन। यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव अर्थात वैवस्वत मनु एवं यमी का जोड़ा उत्पन्न हुआ। संज्ञा ने घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसकी शनिश्चर और सावरणी मनु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए और तपती नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। तपती नाम की कन्या ने संवर्ण को पति रूप में वर्ण किया उसका। अर्यमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से सरसणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मणादि वर्णों की कल्पना की। पूषा की कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे। इसलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ डाले थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, संनिवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। भक्तों, इसी प्रसंग के साथ 6ठा अध्याय पूर्ण होता है। और देखिए, विश्वरूप की जो कथा है, विश्वरूप को इंद्र ने गुरु क्यों बनाया, इसके पीछे का कारण क्या था, वह कारण आपको अगली श्रृंखला में अर्थात अगले अध्याय में सुनने को मिलेगा। इस 6ठे अध्याय से हमें एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिल रही है। हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है। हम देखते हैं संसार में बहुत से लोग जिनकी पुत्रियां मात्र होती हैं, बेटा होता नहीं है, तो कुछ लोगों को लगता है कि पुत्र के बिना गृहस्थ अधूरा है। अब हमारे मरने के बाद हमारे नाम से श्राद्धादि पिंडदान आदि कौन करेगा? हमारी वंश की धारा तो अवरुद्ध हो गई। तो ऐसे विचार वालों के लिए ये अध्याय संदेश दे रहा है, ये प्रसंग संदेश दे रहा है कि पुत्रियों से भी संतान की धारा आगे बढ़ सकती है। दक्ष के पहले हर्यश्वादी 10,000 पुत्र हुए, वो मुक्ति मार्ग के पथिक बन गए। फिर सबला स्वनाम के 1,000 पुत्र उत्पन्न किए दक्ष ने, वो भी अपने अग्रजों के मार्ग का अनुसरण कर गए। दक्ष को दुख अवश्य हुआ। ब्रह्मा जी के समझाए जाने पर 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और उन्हीं से सारे सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाया है। और उन 60 कन्याओं में से किन किन कन्याओं से
किन किन जीवों की या किन किन वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है, आपने एक तरह से संक्षेप में श्रवण कर लिया। अब आगे जो देवराज इंद्र और विश्वरूप में खटपट हुई थी, उस खटपट के पीछे का कारण क्या था, उसके साथ साथ विश्वरूप को गुरु बनाने के लिए किस तरह इंद्र ने विनय की प्रार्थना की। विश्वरूप जी पहले तो गुरु बनना चाहते नहीं थे, पुरोहित बनना चाहते नहीं थे, किंतु जब देवताओं के विनय करने पर विश्वरूप जी तैयार हो गए पुरोहित बनने के लिए। और आगे बहुत ही रोचक प्रसंग है। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकते हैं, ये अतिशयोक्ति से भरे प्रसंग, पता नहीं ये सब घटनाएं घटी भी होंगी या नहीं होंगी। भक्तों, एक बात स्पष्ट कर दूं, श्रीमद् भागवत के अंदर जितने भी वाक्य हैं वो सब आर्ष वाक्य हैं। जितने भी प्रसंग हैं वो सब सत्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं। भागवत में से कोई भी प्रसंग जिसे हम झुठलाएं, ऐसा संभव ही नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी की वाणी है। भगवान नारायण ही वेदव्यास जी के रूप में आए हैं और भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें इन प्रसंगों के ऊपर विश्वास करना है। और देखिए, जैसा कि मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, आरंभ से ही श्रीमद् भागवत की कथा गाने वाले बहुत से वक्ता हैं। मंचस्थ होकर के कथा का गायन करते हैं, सुनने में अच्छा भी लगता है, किंतु भागवत का जो मर्म होता है, भागवत के जितने भी प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को छूए बिना, उनकी व्याख्या तो बात छोड़िए, प्रसंगों को छूए बिना आगे निकल जाते हैं। अब तो मैं देखता हूं बड़े बड़े कथावाचक भी बस प्रथम से लेकर के नवम स्कंद पर्यंत स्पर्श मात्र करके फिर आगे निकल जाते हैं। 10वें स्कंद में जाकर के ये पूरे जो 5-6 दिन हैं वो उन्हीं में निकाल देते हैं। और बहुत से ऐसे भी कथावाचक हैं, 7वां दिन जिस दिन कथा की पूर्णता होनी होती है, उस दिन वो जो है गोपी गीत में ही होते हैं। श्रीमद् भागवत में गोपी गीत का जो प्रसंग है 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में आता है। और आपको मालूम होना चाहिए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, 11वें में 31 अध्याय हैं और 12वें में 13 अध्याय हैं। अर्थात यदि आप समापन वाले दिन, पूर्णाहुति वाले दिन 31वें अध्याय में हैं, तो फिर आप उस दिन भागवत की कथा को कैसे पूर्ण कर सकते हैं? ये तो कल्पना से परे है, किंतु वो कर देते हैं। वो ऐसे कर देते हैं, हमारे यहाँ एक न्याय है, मंडूक प्लुतन न्याय, अर्थात मेंढक की जो चाल होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो चल के नहीं जाता, फुदकता हुआ जाता है। तो कथावाचक भी ऐसे ही मेंढक की तरह उछल उछल करके कुछ कुछ प्रसंग छूते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और श्रोता लोगों को तो बस उनको यही लगता है कि कथा पूरी हो। तो मैं इसी विकार को दूर करने की चेष्टा कर रहा हूं, यानी बहुत धूमधाम से संगीत के साथ कथा तो यहाँ हो नहीं सकती। मैं अपने घर में बैठ करके आपको ये श्रीमद् भागवत के जो वाक्यांश हैं, जो प्रसंग हैं, वो यूट्यूब के यूट्यूब में अपलोड के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और मैं ऐसी आशा करता हूं आप मेरे इस प्रयास को अवश्य सराहेंगे, इसकी सराहना करेंगे, इसका स्वागत करेंगे। बैठे बैठे आपको पूरी भागवत का सार पीने को मिल रहा है। और इस सार को पीजिए, इस भागवत रूपी रस का पान कीजिए। ये जो भागवत रूपी फल है ना, ये रस से सराबोर है, इसका पान कीजिए। यदि आपको भगवत कृपा प्राप्त करनी हो, आपको मुक्ति चाहिए, तो पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो मैंने अपना जो शीर्षक है वो भी यही लगा रखा है, पिबत भागवतम रसमालय। तो मैं अब आपसे विदा होता हूं, और विदा होने से पूर्व एक बार पुनः इसी प्रार्थना के साथ मेरे इस प्रयास को आगे बढ़ाने में
आपका एक छोटा सा योगदान चाहिए, और कोई बड़ा योगदान नहीं है। मात्र मेरा जो चैनल है, जब यूट्यूब में आप कार्यक्रम खोज रहे होते हैं तो वहाँ पर मेरा चैनल नज़र आए तो उसको आगे सरकाइए नहीं, बल्कि सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, लाइक का बटन दबा दीजिए, हो सके वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं अपने इस अभियान में बड़ी प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।